हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज मैं बात करूँगी शुक्र अगर वक्री है आपकी पत्रिका में तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो शुरू करने से पहले आपको याद करवाना चाहूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को टैप नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस आएगी, नहीं तो आप सारे वीडियोस मिस करेंगे। यहाँ इस चैनल में मैं मंथली हॉरोस्कोप्स करती हूँ, इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स करती हूँ कवर, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेटेड अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की पत्रिका में शुक्र वक्री है तो उसकी पर्सनैलिटी पे, उस व्यक्ति की, उस जातक की पर्सनालिटी में क्या इफ़ेक्ट होगा। तो शुक्र किन चीज़ों के कारक है? शुक्र दूसरे भाव के, सप्तम भाव के नेचुरल लॉर्ड हैं, टॉरस एंड लिब्रा साइंस के लॉर्ड हैं। सो टॉरस साइन हमारी खाने पीने का होता है, हमारी वेल्थ का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, ज्वेलरी का होता है, जो हमारे एसेट्स हैं वो सब टॉरस साइन में है। हमें क्या चीज़ें नरिश करती हैं, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास वो क्या है, धन क्या है हमारे पास। और जो तुला साइन है वो मेष आप खुद हो, तुला सप्तम भाव सब लोग हैं। सो लोगों के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, लोगों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, लोगों के प्रति आप क्या सोचते हो। यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं, हर तरह का रिलेशनशिप, आप लोगों के साथ कैसे हो, आपको लोग या रिलेशनशिप्स कैसी लगती हैं। शुक्र आपका फैशन का सेंस भी है, आप कपड़े कैसे डालते हो, आपको अपनी इमेज कैसी चाहिए, आपको किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, आपकी मूवीज़ का आपको शौक़ क्या है, कौन सी मूवीज़ आपको अच्छी लगती हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स में जाना आपको अच्छा लगता है। सेंस ऑफ लग्जरी, आप लग्जरी के बारे कैसे सोचते हो, आप बहुत ही लग्जूरियस लाइफ चाहते हो कि आपको लगता है कि कंफर्ट्स हो, ठीक है, बहुत सारी लग्जरीज वेस्टफुल है। मतलब ये सब शुक्र से पता लगता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप किस तरह की गाड़ी पसंद करते हैं, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, कौन से रंग की गाड़ी पसंद करते हैं, आप हॉलीडेज़ पे कहाँ जाना पसंद करते हैं, घूमने जाना पसंद करते हैं कि लोकल ही रहते हैं, कि किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, नानी के घर चले जाते हैं। तो ये सब शुक्र से पता लगता है। आप खुश कितने रहते हैं, हम अंदर से खुश रहते हैं कि हम बुझे बुझे रहते हैं। तो ये आपके कपड़ों से लेके आपके ब्यूटी का टेस्ट क्या है, आपके फैशन का सेंस क्या है, आपको आर्ट किस तरह की अच्छी लगती है, आपकी इन्जॉयमेंट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ के साथ तो है ही, हर तरह की रिलेशनशिप, लोगों के बारे क्या सोचते हैं, ये सब शुक्र है। अब ये ग्रह वक्री है, मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुकी हूँ, ये मेरा आई थिंक 5th वीडियो है वक्री ग्रहों की सीरीज़ में। सबसे पहला वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए। जब ग्रह पृथ्वी के पास होता है तो वो कभी कभी हमें वक्री नज़र आता है। वक्री होते नहीं हैं, पृथ्वी से नज़र आते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जब इन ग्रहों को ऑब्ज़र्व किया और इनके इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व किए और जिस तरह से इन्होंने बताया, मैं उसी तरह से आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो एनर्जी होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस समय, क्योंकि वक्री है तो पृथ्वी के पास है, और उस समय अगर जातक का बर्थ हुआ है, उनकी पत्रिका में वो ग्रह वक्री है, तो वो बाय चांस नहीं है। वो इसका मतलब ये है कि इस ग्रह के साथ इनकी सीख रहती है। पिछले जन्मों में इस ग्रह की एनर्जी को या तो ये मिसयूज़ कर चुके हैं किसी तरह से, या फिर इसको ये अच्छे से इसको सीखे नहीं हैं, इसको समझे नहीं हैं। तो इस जन्म में इनकी पत्रिका में ये वक्री है, तो इसके साथ इनकी सीख थोड़ी ज़्यादा है। तो ये सारी जो एनर्जी जिसकी मैंने बात की, ये इनके अंदर समाई रहेगी, ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, इसके ऊपर ये विचार ज़्यादा करेंगे, सोच विचार में रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने देखा है शुक्र वक्री हो तो ऐसे इंसान, अगर हम फैशन की बात करें तो उसके ऊपर भी इनका सोच विचार ज़्यादा रहता है। या तो ये एक्सट्रीमली ज़्यादा फैशनेबल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टिप टॉप, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस। रेड कलर का सूट डाला है तो रेड कलर का ही बैग चाहिए, रेड कलर की ही सैंडल चाहिए, या तो उस तरह का फैशन सेंस हो जाएगा। या ये बिल्कुल ही
कुछ नहीं डालना, कोई ईयरिंग्स नहीं डालने, कुछ नहीं डालना, या बिल्कुल ही सिंपल हो जाएंगे। लेकिन उस एनर्जी के साथ विचार ज़्यादा होगा, उसके ऊपर एनालिसिस ज़्यादा होगा, उसको एनालाइज ज़्यादा करेंगे, एक्सट्रीम्स में रहेंगे, रिलेशनशिप्स में भी थोड़े क्लोज्ड रहेंगे, विचार ज़्यादा करेंगे। एक लव रिलेशनशिप फॉर एग्ज़ाम्पल, जल्दी खुलेंगे नहीं, अपनी मन की बात जल्दी शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा फील करेंगे, किसी ना किसी कोने में, मन के कोने में इनके अंदर एक कमी रहती है, इनको एक कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। कई बार इनको लगता है कि जैसे मेरे को अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, मेरी किसी के साथ निभ नहीं सकती। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि हर चीज़ पे विचार ज़्यादा करते हैं, एनालिसिस बहुत चलता है इनके अंदर, हर चीज़ को एनालाइज करेंगे। अपनी फैशन को भी बहुत एनालाइज करेंगे, अपने आप को भी एनालाइज करेंगे, मेरे में ये ठीक नहीं है, मेरे में ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसे होना चाहिए, मुझे वैसे होना चाहिए। एनालिसिस, रिलेशनशिप में भी एनालिसिस रहता है, इसमें ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, वहाँ पे भी एनालिसिस रहता है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं कोने में एक छोटा सा डर रहता है कि शायद मुझे वो परफेक्ट रिलेशनशिप ना मिले, या फिर ये भी डर हो सकता है कि शायद मैं ही उस काबिल नहीं हूँ, मुझे वो परफेक्ट ही रिलेशनशिप चाहिए पर मेरे को वो नहीं मिल सकता, मैं उस काबिल ही नहीं हूँ। क्योंकि अपने को भी एनालाइज करते रहते हैं, अपनी लुक्स को, अपनी ब्यूटी को, अपने फैशन को, अपनी खुशी को। किसी भी सिचुएशन में होंगे, अच्छी सिचुएशन है, खुश होने वाली सिचुएशन है, लेकिन ये एनालाइज करते रहते हैं, ये भी हो जाता है, ये सब तो हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये भी मिल गया मुझे, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, पर ये भी मिल जाता है, एक और चीज़ जो रह गई वो भी मिल जाती तो मैं बहुत खुश होती। और जब हम इतना एनालाइज करेंगे तो फिर खुश कहाँ से रहेंगे? कहीं ना कहीं तो हमें कमी मिली जाएगी, क्योंकि कभी भी कोई सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती। एनालिसिस की बहुत आदत होती है। मैंने आपको जितने पिछले वीडियोस हैं वक्री ग्रहों के, आपको मेन बात ये बताई है कि एनालिसिस की आदत बहुत होती है। और जब शुक्र की एनालिसिस हम करें तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि शुक्र तो आपकी खुशी के कारक है। खुशी को एनालाइज कीजिए कि भाई हाँ, खुश तो हैं हम, लेकिन ये एक और चीज़ है, ये भी मिल जाती तो परफेक्ट हो जाता। लेकिन परफेक्ट तो लाइफ में कभी भी कुछ नहीं होता। उसी तरह से जो इनका लाइफ पार्टनर होगा उसको भी ये एनालाइज करते रहेंगे, इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, ये लेकिन ये ठीक नहीं है, इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, इसको ये ना बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता है या लेती है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको इस तरह के कपड़े डालने चाहिए, उसको बात करने की अक्ल कम है। मतलब ये ऐसे सोचते रहेंगे और ऐसे इनके मन में फॉल्ट्स निकलते रहेंगे अपने पार्टनर के बारे और अपनी रिलेशनशिप के बारे। हमारी रिलेशनशिप उतनी रोमांटिक नहीं है, हमारी रिलेशनशिप उतनी परफेक्ट नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, वो मेरे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती या लेता या वॉट एवर। ये रिलेशनशिप को एनालाइज करते रहेंगे, पार्टनर को, स्पेशली अगर मेल हॉरोस्कोप में शुक्र वक्री है, क्योंकि मेल हॉरोस्कोप में क्या है, शुक्र कारक वाइफ के भी हैं और शुक्र कारक रिलेशनशिप के भी हैं। तो अगर मेल हॉरोस्कोप में वक्री शुक्र हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। रिलेशनशिप को भी एनालाइज करेंगे, हमारे रिश्ते में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए वैसे, और वो अपनी वाइफ को भी एनालाइज करते रहेंगे, इनको ये नहीं आता, इनको कुकिंग नहीं आती, इनको वैसे बात करनी नहीं आती, ये कम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े, जो भी है। मतलब इतनी एनालिसिस इनके अंदर रहेगी कि शायद और या फिर अपने आप को भी एनालाइज करेंगे। फीमेल्स के अंदर भी एक मेल पार्ट होता ही है और मेन के अंदर भी एक फेमिनिन पार्ट होता ही है। जो हमारा फैशन का स्टाइल है, वो अपने फैशन के स्टाइल को, अपने स्टाइल को, अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी लग्जरीज़ को, इन चीज़ों को एनालाइज करते रहेंगे। मैंने देखा है रिश्तों में कई बार वक्री शुक्र वाले लोग अगर इनको लगे कि हमारे अंदर कुछ कमी है, हम काबिल नहीं हैं, इनका कॉन्फिडेंस कई बार मैंने देखा थोड़ा सा कम होता है रिलेशनशिप्स में लेके, तो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं गिफ्ट्स के साथ अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ गिफ्ट्स देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने में कमी नज़र आती है और वो पूरी करने के लिए ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड करेंगे।
सो मेल हॉरोस्कोप में वक्री शुक्र ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है, लव रिलेशनशिप्स स्पाउस को लेके उस पर एनालिसिस ज़्यादा करेंगे और दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, रिलेशनशिप भी और वाइफ भी। फीमेल के लिए, फीमेल की अपनी जो फेमिनिन साइड है, अपना जो नेचर है, अपनी ब्यूटी है, अपना फैशन का सेंस है, वो उसको क्वेश्चन करती रहेगी, उस पर एनालाइज करती रहेगी, उसको खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा अपनी ब्यूटी पे कि मेरे में ये ठीक नहीं है, मेरे में वो ठीक होना चाहिए, मेरा स्टाइल ऐसा है, मेरा स्टाइल अच्छा नहीं है, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं मिल सकते। फीमेल्स के लिए पति के कारक गुरु होते हैं, तो अगर शुक्र वक्री है तो रिलेशनशिप पे एनालिसिस ज़्यादा होगा, क्योंकि पति गुरु हैं तो पति का एनालिसिस उतना नहीं होगा। अगर गुरु वक्री हो तो फिर वो हो सकता है, बट अगर शुक्र वक्री है फीमेल चार्ट में तो अपना एनालिसिस, अपनी फेमिनिज्म का एनालिसिस, अपनी ब्यूटी, अपना फैशन सेंस, अपनी कैपेबिलिटी, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी नहीं हूँ एक रिलेशनशिप के लिए। और रिलेशनशिप भी चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, परफेक्ट चाहिए। आर्ट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, आर्ट और ब्यूटी को। कई क्रिटिक्स होते हैं जो मूवीज़ के बारे लिखते हैं, ये मूवी का क्रिटिक ने ये बताया है, मूवी ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए। ये लोग बड़े अच्छे क्रिटिक्स बन सकते हैं, आर्ट क्रिटिक्स बन सकते हैं, और बहुत सारे वक्री शुक्र वाले बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि आर्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करके और उसको इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं, तो आर्ट इनकी बहुत अच्छी हो सकती है। ये लोग अगर शुक्र मीन में वक्री है तो वैसे ही बड़े आर्टिस्टिक हो सकते हैं लोग, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, और साथ में उसको एनालिसिस भी उसी आर्ट पे करेंगे और क्रिटिसाइज़ करेंगे अपनी आर्ट को, और उसको और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम अपनी ही चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें फॉल्ट्स फाइंड करते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी हम लूज़ करते हैं, तो इनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। और अगर शुक्र नीच के हैं और वक्री हैं, नीच के शुक्र तो वैसे ही क्रिटिकल एनालिसिस में, क्योंकि जो कन्या राशि है वो तो वैसे ही एनालिसिस की, परफेक्शन की राशि है, इनको परफेक्शन चाहिए और क्रिटिकल एनालिसिस चलेगा, तो रिलेशनशिप्स में परफेक्शन चाहिए, और परफेक्शन लेने के लिए इतना क्रिटिकल एनालिसिस चलेगा कि नीच का शुक्र अगर वक्री है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उच्च का शुक्र बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम रहेगा, फिर भी अपने बारे में भी कॉन्फिडेंस कम रह सकता है, और रिलेशनशिप्स में कॉन्फिडेंस कम रह सकता है। धन को लेके धन को लेके कई बार मैंने देखा है शुक्र वक्री वाले लोग अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे, कई बार ये पॉजिटिवली नहीं अप्रोच करते लाइफ को, कई बार थोड़ी सैलरी में ही अपना टाइम निकाल देते हैं, एम ही नहीं करते। इनको जैसे कि लगता है कि ये सब लग्जरीज़, ये सब चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करता कहीं, और मैं इतने में, या फिर एक्सट्रीम्स में होंगे, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे और छुपा के रहेंगे। या तो बहुत सारा एक्सट्रीम्स, या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनको लगेगा कि मैं काबिल ही नहीं हूँ, ये शुक्र वाली चीज़ें मुझे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो शुक्र कहीं पिछले जन्मों में वो एनर्जी को मिसयूज़ किया है इस व्यक्ति ने, इस नेटिव ने। तो शुक्र की एनर्जी थोड़ी सी ट्विस्टेड है इनके अंदर, तो क्रिटिकल एनालिसिस ज़्यादा रहेगा हर चीज़ को लेके, अपने कपड़ों के लेके, अपने फैशन को लेके, अपनी सेल्फ वर्थ को लेके कि मैं काबिल हूँ कि नहीं इस रिश्ते के। किसी रिश्ते में पड़ना, अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। कई बार आपको ऊपर से ठंडे से लगेंगे, बड़े ठंडे से हैं, बिल्कुल वार्म नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, डर लगता है इनको चोट लगने से। जल्दी रिश्ते में नहीं पड़ेंगे, बहुत एनालाइज करेंगे, किसी को मिलेंगे तो उसके एनालिसिस शुरू कर देंगे, ऐसे है, क्यों है, कैसे है, अपने मन में। तो जल्दी रिश्ते में नहीं पड़ते, एनालिसिस में रहते हैं। चोट ना मिले इससे बहुत डरते हैं, चोट खाने से डरते हैं,
इसलिए अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखेंगे। आपको ठंडे लगेंगे लेकिन अंदर से सेंसिटिव होते हैं और बहुत फील कर जाते हैं, छोटी सी बात को फील कर जाते हैं। और जब अगर इनका इनका दिल टूटे, हार्ट ब्रेक हो, जो होता है लाइफ में बहुत बार होता है, तो ये जल्दी उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पाते। उस पर भी एनालिसिस चलता रहेगा, ऐसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, लोग नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन शुक्र वक्री वाले लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते, उस चीज़ पे ही एनालिसिस चलता रहता है। पहले तो उस पर जल्दी पड़ेंगे नहीं, रिश्ते में एनालिसिस चलता रहेगा, ये ऐसे है वैसे है, ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, मैं काबिल हूँ मैं नहीं हूँ, वो अच्छी है वो नहीं है, इस पे ही चलता रहेगा एनालिसिस। मन की बात खुल के नहीं करेंगे, अंदर एक डर सा होता है, खुलते नहीं हैं। और जब पड़ गए रिश्ते में फिर खुशी, पूरी तरह से खुश होने से भी डरते रहेंगे और खुश हो भी नहीं पाएंगे। कोई ना कोई इनको कमी नज़र ही आ जाएगी अपने एनालिसिस में, पर ये तो हुआ नहीं, उसने मुझे विश तो किया ही नहीं मेरे बर्थडे पे, कुछ भी कोई भी एक बात पकड़ के उसको मन पे लगा लेंगे। एनालिसिस बहुत चलेगा ना, तो खुश रहना ही ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, एनालिसिस ज़्यादा चलता है। अगर दो पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ, दोनों की शुक्र वक्री है फिर तो ठीक है, एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर एक का शुक्र वक्री है दूसरे का नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि हर उसी बात पे क्यों अड़े हुए हैं। उस पुरानी एक बात पे, पुरानी एक बार हमारी लड़ाई हो गई, मैंने कुछ कह दिया, उसी बात पे अड़े हैं। लेकिन जिसका शुक्र वक्री है उसका उस बात से निकलना मुश्किल है, एनालिसिस चलता रहता है उनके मन में। और जब अगर वो रिश्ता टूट जाए तब भी अपने मन से उस बात को निकालना भी इनको मुश्किल लगता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट है, ईजी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हमें खुशी नहीं मिल पाती अगर हम पुरानी बातों को, छोटी बातों को पीछे ना छोड़ें। हमें छोड़नी पड़ती, बहुत कुछ लाइफ में इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन वक्री शुक्र वाले रिलेशनशिप्स को मन पे लगा लेते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके सेंसिटिव होते हैं, रिलेशनशिप्स में जल्दी खुश नहीं होते, उसको एनालाइज बहुत करते हैं, अपनी खुशी को भी एनालाइज करते रहते हैं, कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं ना खुश होने का। तो ये प्रॉब्लम रहती है वक्री शुक्र वालों की। अगर आर्ट कहें, ब्यूटी कहें, इन करियर्स में ये बहुत ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस बड़ा चलता है ना। तो खुद ही अपने ही बिगेस्ट क्रिटिक्स होते हैं कि मैंने पेंटिंग की, मेरी पेंटिंग में ये फॉल्ट है, इसको और अच्छा करना है, और फिर उसको अच्छा करते रहे। अच्छा मैंने ये भी ठीक कर लिया, ये एक और फॉल्ट है, उसको परफेक्ट बना देंगे, अपने अंदर परफेक्शन लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम अपने अंदर परफेक्शन लेके आने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने फॉल्ट्स नज़र आते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा। उस तरह का इनका स्वभाव होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता है। अपनी ब्यूटी, अपनी आर्ट, अपने रिलेशनशिप्स, इनमें ये खुद ही फॉल्ट्स फाइंड करते रहेंगे। अपनी ब्यूटी में, अपनी कॉन्फिडेंस में, अपनी फेमिनिज्म पे, इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ये नए रिश्ते में भी जल्दी नहीं पड़ेंगे। और एक रिश्ते से निकल भी आए तो मन से वो जल्दी बात निकलेगी नहीं, एनालिसिस चलता रहेगा। तो आर्ट और ब्यूटी इनके लिए बहुत अच्छे करियर्स है, लेकिन रिलेशनशिप्स इनके लिए थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।